कुछ लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है थोड़ी सी रिलेटेबल बातें हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट कर लेते हैं आपस में एक दूसरे की बातें। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन कई बार हमको ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, या मैं नेसेसरीली मैं थॉट्स को अटेंशन दे रहा हूँ। बट अगर कोई थॉट दिमाग में आ रहा है तो उसका कोई तो मतलब होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस में तो होंगी, इसलिए वो थॉट दिमाग में आ रहा है, नहीं तो आता ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, बट थॉट थॉट होता है। अगर वो आपके दिमाग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं या तो वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है, या एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी है वो, तो ही आपके दिमाग में आ रहा है। थॉट्स मुझे लगता है किसी के नहीं होते, जो उस पर काम करता है वो उसके होते हैं, और दोनों के रिजल्ट्स नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस साइड को पिक कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि देयर इज़ ऑलवेज टू साइड्स। तो एक तरफ से नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, एक तरफ से पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आता है तो उसका फिर पॉजिटिव साइड से उसका रिबटल आता है कि नहीं ये गलत है। अब फॉर एग्जांपल आप गली से जा रहे हैं, कुत्ता है, दिमाग में आपके एक शैतानी आएगी कि इस कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। अब ये नेगेटिव थॉट है, इस पे काम हो सकता है, आप कुत्ते को पत्थर मार सकते हो। फिर एक दूसरी आवाज़ आएगी, नहीं रहने दे। तो मतलब कोई है जो हमको रोकता है। एक थॉट ऐसा आता है जो हमको रोकता है, एक थॉट ऐसा आता है जो हमको बोलता है कर। अब ये कर और ना कर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि करियर वाइज कई बार ऐसा हो जाता है कि यार यहाँ पे जॉब अप्लाई कर दे, या ये कर दे, या ये खरीद ले, या जो भी थॉट्स हो सकता है। अब उसके फिर रिबटल्स भी आते होंगे कि नहीं यार ये सही नहीं है, या वो सही नहीं है। और ये कितना एक्यूरेट हो सकता है वो मुझे लगता है हम कितने कॉन्शियस हैं उस थॉट को पिक करने में, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने कॉन्शियसली अपने थॉट्स को मॉनिटर कर पा रहे हैं, और किस थॉट पे कितना काम करना चाहिए। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो हमारा एक वो एंड रिजल्ट जो है वो उस पर मैटर करता है। लेकिन हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, या हमको कैसे करना चाहिए, या ये कैसे काम करता है एक्चुअल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रैम की तरह होता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोरेज की तरह होता है। जैसे आईफोन या किसी भी फ़ोन में हमने देखा होगा कि उसमें 512 GB स्पेस है, रैम कितनी होती है 6 GB 4 GB। तो कॉन्शियस माइंड हमारा रैम की तरह काम करता है। जितनी हमारी रैम क्लियर होगी, जितना हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑर्गेनाइज होगा, उतना ज़्यादा प्रोसेस हमारा ब्रेन चीज़ों को जल्दी करेगा, थॉट्स को जल्दी कैप्चर करेगा, और उन थॉट्स को फ़िल्टर करके, या उन चीज़ों को फ़िल्टर करके, आइडियाज़ को, थॉट्स को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड जो कि स्टोरेज की तरह काम करता है, हम उसमें भेज देते हैं। अभी आप देखो, बचपन से लेके अब तक हमने कितने सारे एक्सपीरियंस गेन किए हुए हैं, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। हम सब थॉट्स को फ़िल्टर कर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो खाली रहता है इन द सेंस कि नई चीज़ों को प्रोसेस कर देता है, वो नए आइडियाज़ को, नए थॉट्स को। मेरे हिसाब से ये चीज़ें इस तरह से काम करती है। अब कॉन्शियस रहने के लिए जाहिर सी बात है, आपका फ़ोन जो रैम है वो उसको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। साफ सीधी सी बात है, हम जितना अपने फ़ोन में मटेरियल उसको प्रोसेस करने को देंगे, उतना ही ज़्यादा उस पर लोड आएगा, जिसकी वजह से हम कई बार देखते हैं कि जिन फ़ोन्स की रैम कम होती है या रैम सफिशिएंट होती है, बट हम उसको एक्स्ट्रा लोडिंग या एक्स्ट्रा चीज़ हम उसको दे देते हैं। हम उसको मे बी बड़े गेम्स डाउनलोड करके हम उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, या हम कुछ बड़े वीडियो एडिटर डाउनलोड कर लेते हैं जो उसमें प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उस वो हैंग हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन भी, जब लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो वो चीज़ों को प्रोसेस जब करता है तो कहीं ना कहीं वो स्टक फील करता है। अब उसमें से बहुत सारे थॉट्स अननेसेसरली भी होते हैं, मतलब अगर आप उनको नहीं सोचोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसको बार बार इतना सोचते हैं कि जब तक
हमारी वो मशीन एक स्टक नहीं हो जाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो और थॉट्स आ रहे होते हैं हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते। हम अपने ध्यान को, हम अपने माइंड को एक ही डायरेक्शन में या वन डायरेक्शनल थॉट्स में ही रखते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और यही सारी चीज़ें आगे जाके डिप्रेशन जैसी मेजर डिसीज का भी कारण बनती है। मैं भी हूँ 3-4 साल इस चीज़ में रह चुका हूँ, तो आज अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता था। कुछ इंसिडेंट ऐसे लाइफ में हुए जो मुझे लगता था कि जिनके ऊपर मेरी लाइफ डिपेंडेंट थी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट ये है कि हम जितना आलतू फालतू चीज़ों को या जितना हम चीज़ों को ज़्यादा सोचते रहेंगे उतने ही हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे दूसरे थॉट्स को ग्रैब करने में। हम अक्सर अपने आप को काम देते रहते हैं, हम अपने ब्रेन को काम देते रहते हैं। सोशल मीडिया देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, यूट्यूब पे चले गए, घंटों वीडियोस देख ली, तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। कॉन्शियस माइंड हमारा प्रोसेस किया जा रहा है और उसको डेटा को फिल्टर करके सबकॉन्शियस में भेज रहा है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है लाइफ में कुछ डिसीजन लेने की, तो हम ऐसा देखते हैं कि यार हम उतना एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इस मशीन को या हम अपने कॉन्शियस माइंड को हम दूसरी चीज़ों में लगा के रखे हुए हैं। हम उसको सोशल मीडियाज में धकेल देते हैं कि भाई घंटों ये ले चला, जबकि उसको घंटों में भी बुक्स पढ़ने को देना चाहिए, जितना ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक होता है ना गुड और बैड, कि सोशल मीडिया गुड है या बैड है आपकी लाइफ के लिए, तो ये एक आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जहाँ पे गुड और बैड, सही गलत होता है। थॉट्स को मॉनिटर करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या वो थॉट्स पॉजिटिवली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे या नेगेटिवली। अगर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं तो मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ है, अगर नेगेटिवली करते हैं तो मुझे लगता है कि हमको उस डायरेक्शन में सोचना बंद करना चाहिए। जो हमारे अंदर से गुड और बैड वाली एक जो वॉइस आती है, मुझे लगता है कि हमको इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि हम उस गुड वाली वॉइस को इजीली फॉलो कर पाए। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी है, मतलब मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी डील है, ये एक रिलेटिव थॉट है जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कुछ गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, लेकिन आपको एकदम से नॉक आता है कि नहीं मत ले, गलत है। तो हमेशा राइट साइड को पिक करना चाहिए। रात को सोते हैं तो लगता है कि थोड़ा सोशल मीडिया चला लेते हैं या थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, तो वो एक मन की शैतानी है, नेगेटिव वाली मन की। डीप डाउन पॉजिटिव वाला एक थॉट आता है कि नहीं यार सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है। तो उस साइड को हमेशा पिक करने से मुझे लगता है कि लाइफ बहुत एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, रादर देन वो दाहिने बाहिने हमारा माइंड रहता है। एक और चीज़ जो मैं करता हूँ, वो मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि जिन थॉट्स पे हमें काम करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और हम उन थॉट्स को अटेंशन देने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ में आपको चीज़ें करनी है या जो अचीव करना है, करियर वाइज, रिलेशन वाइज, फैमिली वाइज, अपनी हेल्थ वाइज, हैबिट वाइज, मुझे लगता है कि उनको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इससे एटलीस्ट ये होगा कि आपके पास एक टॉपिक होंगे कि मुझको अपने करियर में इस फील्ड में जाना है, तो मुझे ये करना है। तो जिससे क्या होगा कि जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो आपके पास एक होमवर्क होगा करने को। अभी मेरे पास फ्री टाइम है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने को, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोशल मीडिया कंज्यूम करूँगा, मैं यूट्यूब पे चला जाऊँगा। अगर हम अपने ब्रेन को एक स्पेसिफिक कॉन्शियस माइंड को अगर हम एक लिमिट में टॉपिक दें कि भाई जब तेरे पास खाली टाइम हो तो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोडक्टिवनेस आएगी लाइफ में। और वो जो एक्स्ट्रा जो थॉट्स जिन पे हम ध्यान देते हैं वो नेगेटिवली हो जाता है, मुझे लगता है वो चीज़ें कम होंगी। तो अपने माइंड को, अपने थॉट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो, क्योंकि जो लाइफ हम आज जी रहे हैं वो कभी ना कभी हमने सोची होगी। थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। कभी ना कभी आपके दिमाग में आज आपकी जो लाइफ है आपने कभी ना कभी सोचा होगा, तभी आज आप यहाँ पर हो। तो आप फ्यूचर में कहाँ होना चाहते हो, आप उस चीज़ को सोचो, उन थॉट्स को पुश करो। धीरे धीरे क्या होता है, मैंने ऐसा फील किया अपनी लाइफ में कि धीरे धीरे उन थॉट्स से रिलेटेड चीज़ें बनने लग जाती है। आपके दिमाग में एक पिक्चर है तो सही कि मुझको वैसी लाइफ जीनी है, लेकिन वो जो लाइफ है वो आपके प्रेजेंट एक्शंस पे डिपेंड करती है। एक वो लाइफ होती है जो हम जीना चाहते हैं, एक वो लाइफ होती है जो करंटली हमारी चल रही होती है। तो जो लाइफ हम जीना चाहते हैं वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होती है
हमारी करंट लाइफ जो चल रही होती है, बट वो डिपेंड करता है कि आर वी डूइंग इनफ व्हाट इट टेक्स टू बी देयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो वो आपकी एक फाइनल डेस्टिनेशन, एक इमेज आपके दिमाग में है कि बैंक में जॉब करनी है। वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन करंट लाइफ में जो आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगी। है ये एक ही लाइफ, ये दोनों एक ही लाइफ के पॉइंट ए और पॉइंट बी है। पॉइंट बी है कि आपको बैंक में जॉब करनी है, पॉइंट ए ये है कि आप अभी क्या कर रहे हो। अब धीरे धीरे जब आप उन एक्शंस को मॉनिटर करते हो, अपने थॉट्स को मॉनिटर करते हो, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे आप रियलाइज करोगे कि आप बैंक में बैठ के जॉब कर रहे हो। मैं करियर में मैं म्यूजिक टीचिंग लाइन में था, तो मैं थॉट्स को काफ़ी पहले से लिख रहा हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट ये पता लगे कि मैं लाइफ में यही थॉट्स पे काम करना चाहता हूँ। उसके अलावा कोई भी थॉट्स आएगा मैं उस पर टेंशन पे नहीं करता हूँ। कोई पार्टी बुलाता है मैं नहीं जाता हूँ, हैंग आउट करना है, नाइट ओवर करना है, नाइट आउट करना है, मैं हर चीज़ों में मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको पता है कि ये थॉट्स मेरी लाइफ में मैटर नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मैंने अपनी एक नोटबुक में लिखा था कि म्यूजिक टीचर जॉब बिफोर दिस डेट, एक डेट वहाँ पे मेंशन थी, और वो नोटबुक मैं रख के कहीं भूल गया था। एक मोमेंट आया जब मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा था और मेरे को फिर वो नोटबुक मिली, तो मैं देख रहा था, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ था। तो मुझको उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं और थॉट्स ही कहीं ना कहीं जाके रियलिटी बनते हैं। क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी आप करना चाहते हो वो थॉट्स से ही शुरू होता है। चाहे वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सी साइड पिक करते हो ये डिपेंड करता है आप कितने कॉन्शियस हो। हम कितने कॉन्शियस हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम लाइफ में अपने कॉन्शियस माइंड से क्या क्या चीज़ें प्रोसेस करते हैं। अगर आप नेगेटिव फालतू चीज़ें हम प्रोसेस करते हैं तो हम राइट साइड कभी पिक नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अपने माइंड को सिर्फ वही चीज़ें प्रोसेस करने के लिए देते हैं जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है या इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम अपने थॉट्स पे नज़र रख सकते हैं और उनको ईजिली पिक कर सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो मुझे लगता है ये इस तरह से चीज़ें काम करती हैं यार। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, ये मेरे अपने ओपिनियंस है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है जो अब तक मैंने बोला वो सब गलत है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है अगर आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे हैं तो। और अगर आप अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें रिलेटेबल लगेंगी आपको कि हाँ ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था मेरे साथ और ये बात रिलेटेबल है। फिलहाल आज के इस जर्नल को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आई होप कि जिस भी टॉपिक के अराउंड हम इन जर्नल्स में बात कर रहे हैं आप उन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो और शायद तभी यहाँ पर हो, वीडियोस देख रहे हो। एंड आई होप कि फ्यूचर में भी हम इस तरह से कनेक्टेड रहें, इन चीज़ों के अराउंड बात करें। अभी हमारा थोड़ा ग्रुप छोटा है बट होपफुली स्लोली ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा। जो सेम लाइक माइंड होंगे कहीं ना कहीं कनेक्ट होके इन चीज़ों के अराउंड बात करेंगे एंड बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो आएगा एंड आई होप कि आपको भी आएगा। तो फिलहाल इस जर्नल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अच्छे थॉट्स सोचिए, अच्छी चीज़ों के अराउंड अपने माइंड को लगाइए एंड दैट्स इट। थैंक यू।